सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज़्यादती केस का मरकजी मुलजिम मांगा मंडी से गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश के लिए CIA मॉडल टाउन मुंतकिल कर दिया गया है। आबिद मल्ली ने 33 रोज तक पुलिस की नाक में दम किए रखा। 5 बार पुलिस के हिसार से भागने में कामयाब हुआ। मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम आबिद मल्ही को CIA मॉडल टाउन मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम से इब्तदाई तफ्तीश जारी है। आबिद को आज जिस्मानी रिमांड के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम आबिद मल्ली को CIA मॉडल टाउन मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम से इब्तदाई तफ्तीश जारी है। आबिद को आज जिस्मानी रिमांड के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि आबिद मल्ली को मांगा मंडी से गिरफ्तार किया गया था। 33 रोज के बाद आबिद मल्ली को गिरफ्तार किया जा सका है। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद, जो कि कई अरसे से रूपोश था और 5 बार पुलिस के हिसार से फरार होने में कामयाब भी हुआ था, उसके बाद आज मांगा मंडी में ये छापा मारा गया और मरकजी मुलजिम आबिद मल्ली को वहां से गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद CIA मॉडल टाउन मुंतकिल कर दिया गया है और मज़ीद तफ्तीश भी की जा रही है। जबकि आबिद को आज जिस्मानी रिमांड के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले मुलजिम शफकत, जो कि जुडिशल रिमांड पर जेल में है, उसकी जानिब से भी इंकशाफात किए गए थे। DNA मैच करने के बाद शफकत ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया था, जबकि आबिद मल्ली मुसलसल पुलिस के हिसार से फरार होता रहा, लेकिन मांगा मंडी से बिल आखिर इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई थी जो कि मांगा मंडी में की गई, जिसमें आबिद मल्ली को गिरफ्तार किया गया और इस गिरफ्तारी के बाद CIA मॉडल टाउन मुंतकिल किया गया है। आबिद को आज जिस्मानी रिमांड के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। 33 रोज तक पुलिस मसरूफ़ अमल रही और इन्वेस्टिगेशंस में मसरूफ रही। केस की इन्वेस्टिगेशंस 72 घंटे में मुकम्मल कर ली गई थी, जिसके बाद से मुलजिमान की गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी था। फ़खर इमाम हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। फ़खर, बताएगा क्या मज़ीद तफ्तीश इस बारे में होने जा रही है? जी बिल्कुल, मोटरवे ज़्यादती केस के मुलजिम को बिलाखिर 33 रोज़ बाद जो है वो पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किया गया है और गिरफ़्तारी के बाद CIA मॉडल टाउन जो है वो उसको मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर इसकी जो तहकीकात हैं वो पुलिस के आला अफसरान कर रहे हैं, जिनमें इस हवाले से बनाई गई JIT के सरबरा DIG इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान और DSP मॉडल टाउन जो हैं उसकी अभी तफ्तीश कर रहे हैं, जिसके बाद इसका जिस्मानी रिमांड की इसके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी और आज इसका जिस्मानी रिमांड जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से लिया जाएगा, जिसके बाद मज़ीद तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। इस हवाले से कुछ देर पहले जो SSP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल गफ़ार कैसरानी हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। उनका ये कहना है कि लाहौर के एक इलाके से जो है इसको गिरफ़्तार किया गया था आबिद मल्ली को, जिसको अब CIA मॉडल टाउन मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर उसकी तहकीकात जारी हैं। इस हवाले से जो मज़ीद जो हक़ाइक़ हैं वो प्रेस रिलीज़ के ज़रिए और जो मीडिया ब्रीफिंग के ज़रिए जो है वो भी जो है मीडिया को जो है मुंतकिल किया जाएंगे और इस हवाले से जो है तमाम तर तहकीकात के बारे में आगाह किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तहरीक इंसाफ के अहदेदार को नौसरबाजी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया फोकल पर्सन टाइगर फोर्स रायबंद नदीम अशरफ सिंधु ने शहरियों से लाखों का फ्रॉड किया था। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे महर वहीद आलम से। महर वहीद, अपडेट कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, रायबंद तहरीक इंसाफ के अहदेदार भी करप्शन के बादशाह निकले। रहनुमा तहरीक इंसाफ के मीडिया फोकल पर्सन टाइगर फोर्स कोरोना रिलीज तहसील रायबंद नदीम अशरफ सिंधु नौसरबाजी के इल्जाम में गिरफ्तार। हाजी उमरा के नाम पर शहरियों को लूटने वाला मुलजिम CIA मॉडल टाउन पुलिस के हथे चढ़ गया। मुलजिम ने शहरियों से लाखों रुपए का फ्रॉड किया था। मुलजिम नदीम अशरफ सिंधु नौसरबाज ने 17 अफराद से उम्र के नाम पर लाखों रुपए बटोर लिए थे। जी ठीक है महर, बहुत शुक्रिया आपका। अपोजिशन का 16 अक्टूबर का जलसा नाकाम बनाने के लिए पुलिस और इंतजामिया मुतहरिक हो गई। कारकुनान और रहनुमाओं को धमकी आमीज कॉल्स आने लगी। गिरफ्तारियों की तैयारियां भी कर ली गईं। ज़िला इंतजामिया जलसे के बैनर्स और साइन बोर्ड्स उतारने लगी। हुकूमत ताहाल PDM को गुजरावाला में जलसे के लिए इजाज़त नहीं दी। पीपल्स पार्टी ने 18 अक्टूबर को कराची में PDM के सियासी पावर शो के लिए इंतजामिया को दरख्वास्तें दी। सूबाई वज़रा ने बाग़ जिना का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। सईद गनी कहते हैं कि जलसा कामयाब बनाने की हिकमत अमली बना ली है। आज़ाद नोहरियों की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद 18 अक्टूबर को कराची में मैदान सजाएगा। इस जलसे की मेजबानी पीपल्स पार्टी कर रही है, जिसने सियासी पावर शो की मेजबानी के लिए सरगर्मियां तेज कर दी हैं।
پیپلز پارٹی نے جلسہ کرنے اور مختلف جگہ پر استقبالی کیمپ لگانے کے لیے انتظامیہ سے باقاعدہ اجازت بھی مانگ لی۔ جلسے کے سلسلے میں صوبائی وزراء سید ناصر حسین شاہ اور سعید غنی نے وقار مہدی اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ باغ جناح کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سعید غنی کا کہنا تھا کہ جلسہ کامرین اجتماع اور حکومت عوامی ریفرنڈم ہوگا۔ پی ڈی ایم حکومت مخالف تحریک کے سلسلے میں اپنا پہلا جلسہ 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں کر رہی ہے۔ آزاد نیڈیو 24 نیوز کراچی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ کابینہ میں بیٹھے وزراء ملک لوٹ رہے ہیں۔ خرابیوں کو نواز شریف کے بیانیے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ نئے پاکستان میں ملک عالمی سطح پر کمزور ہوا۔ اسی بارے میں حسن عباس کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں نون لیگ کے ورکر کنونشن سے خطاب میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا اس وقت ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت میدان میں ہے۔ حکمرانوں سے نجات نواز شریف کے بیانیے سے ہی ممکن ہے۔ خرابی جو ہے وہ نواز شریف کے بیانیے سے دور ہوگی، یہ بات یاد رکھیں۔ آج نواز شریف کا بیانیہ بڑا واضح ہے، عوام کی رائے کا احترام ہونا چاہیے۔ اگر الیکشن ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو جمہوریت ملک میں کیسے آگے بڑھے گی؟ اس موقع پر احسن اقبال نے عمران خان کو سب سے کرپٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ نئے پاکستان میں کشمیر کا سودا ہو گیا۔ جعلی وزیر اعظم اپوزیشن کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے۔ کہ وہ شخص غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے جو اسرائیل سے اور بھارت سے فنڈ لے کے اس ملک کے اندر انتشار پیدا کرتا رہا ہے۔ ورکرز کنونشن سے سابق گورنر سندھ محمد زبیر، مفتاح اسماعیل سمیت دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کے وکلاء کنونشن میں شرکت کا از خود نوٹس لے لیا۔ عدالت نے عمران خان اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے۔ وزیر اعظم پارٹی نہیں ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ پارٹی تقریب کے لیے سرکاری عمارت کیسے استعمال ہوئی؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تحریری حکم نامہ جاری ہو گیا۔ ادھر عدالتی نوٹس پر تحریک انصاف لائرز فورم نے کنونشن سینٹر کی بکنگ فیس ادا کر دی۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم عمران خان کی وکلاء کنونشن میں شرکت سے متعلق کیس میں سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ 4 صفحات پر مشتمل حکم نامہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ عوامی مفاد وابستہ ہونے پر معاملے کا از خود نوٹس لیا جاتا ہے۔ کیا وزیر اعظم کا پبلک آفس سیاسی سرگرمی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ وزیر اعظم بتائیں سرکاری عمارت کنونشن سینٹر کو نجی تقریب کے لیے کیوں استعمال کیا؟ سپریم کورٹ کے تحریری حکم نامے کے مطابق نجی تقریب کا وزیر اعظم کے سرکاری اقدامات سے کوئی تعلق نہیں۔ پیمرا کنونشن سینٹر میں ہونے والی تقریب کی مکمل ریکارڈنگ پیش کرے۔ آگاہ کیا جائے تقریب میں کس نے کیا خطاب کیا، کتنی بار ٹی وی چینلز پر تقریب دکھائی گئی۔ بتایا جائے کنونشن سینٹر میں نجی پروگرام کی اجازت کس نے دی، تقریب کے اخراجات کس نے ادا کیے۔ کنونشن سینٹر انتظامیہ دستاویزات کے ساتھ جواب جمع کرائے۔ عدالت نے وزیر اعظم عمران خان، اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار کو نوٹس جاری کر دیے۔ معاملے کے لیے پنجاب بار کونسل کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ آج کو نوٹس کی فائل الگ تیار کر کے چیف جسٹس کو بھجوائی جائے۔ چیف جسٹس پاکستان کیس کی سماعت کے لیے بینچ تشکیل دیں۔ ادھر سپریم کورٹ کی جانب سے کنونشن سینٹر میں تقریب کے انعقاد اور بکنگ فیس کی ادائیگی سے متعلق عدالتی استفسار پر لائرز فورم کے نمائندگان کی دوڑیں لگ گئیں۔ وکلاء نمائندوں اور ذمہ داروں نے جمعہ کو ہونے والی تقریب کی سرکاری فیس 3 روز بعد پیر کی شام کو جمع کرا دی۔ جی ایم کنونشن سینٹر نے بکنگ فیس ادائیگی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کنونشن کے لیے بکنگ فیس 4 لاکھ روپے جمع کرائی گئی ہے۔ امانت گشکوری 24 نیوز اسلام آباد۔ برٹش ایئر ویز کی لندن سے لاہور کے لیے پہلی براہ راست پرواز آج صبح پہنچے گی۔ پرواز BA259 آج صبح 5:40 پر 214 مسافروں کو لے کر لاہور اترے گی، جبکہ BA258 صبح 8 بجے لاہور سے لندن کے لیے روانہ ہوگی۔ ایئرپورٹ انتظامیہ کی جانب سے مسافروں کو خوش آمدید کہنے کے لیے بینرز آویزاں کر دیے گئے۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج میں کیک کاٹنے کی تقریب ہوگی۔ دوسری طرف برٹش ایئر ویز کی ایک پرواز صبح اسلام آباد بھی پہنچے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، برٹش ایئر ویز کی لندن سے لاہور کے لیے پہلی براہ راست پرواز آج صبح پہنچے گی۔ پرواز BA259 آج صبح 5:40 پر 214 مسافروں کو لے کر لاہور اترے گی۔ ہیتھرو ایئرپورٹ سے لاہور کے لیے پہلی براہ راست پرواز روانہ ہو گئی ہے، جبکہ اسلام آباد کے لیے پرواز کچھ دیر میں اڑان بھرے گی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں ساجد عزیز سے جو کہ اس وقت ہیتھرو ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ ساجد، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے میں۔
बिल्कुल अभी आज हम हीथ्रो एयरपोर्ट टर्मिनल 5 पे मौजूद हैं, जहां से ब्रिटिश एयरवेज ने पाकिस्तान के लिए सफरी पाबंदियों के बाद दोबारा अपनी सर्विसेज का आगाज़ कर दिया है। कुछ ही देर पहले लाहौर के लिए ब्रिटिश एयरवेज 259 की फ़्लाइट जो है उसने उड़ान भर ली है। वो उस फ्लाइट की अगर बात की जाए तो वो मुसाफिरों से बिल्कुल भरी हुई थी। तो अभी आप पीछे के मनाज़र देख सकते हैं कि ये टर्मिनल 5 जोन F का एरिया है, जहाँ पे BA261 फ़्लाइट्स के लिए बोर्डिंग जारी है और ये फ़्लाइट भी मुसाफिरों से बिल्कुल भरी हुई है। तो ये फ़्लाइट जो BA261 है ये इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरेगी अभी कुछ ही देर के बाद। मुसाफिरों की अगर बात की जाए, मुसाफिरों का इस हवाले से बात करते हुए ये कहना था कि ब्रिटिश एयरवेज का पाकिस्तान के लिए सफ़र एक बहुत खुशाइंद बात है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि ब्रिटिश एयरवेज मुस्तकबिल में भी इस सफ़र को जारी रखेगी और उन्हें ये सहूलियात फराहम करती रहेगी। ब्रिटिश एयरवेज ने पाकिस्तान के लिए अपनी सफ़र का जो आगाज़ वो कर दिया है और उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि मुस्तकबिल में भी ये सफ़र जारी रखना चाहिए। साजिद अजीज़, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गंदम और चीनी स्कैंडल में मुलविस वफाकी वज़रा के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? वज़ीर इत्तला से नासिर हुसैन शाह ने सवाल उठा दिया। कहते हैं आटे और गंदम बहरान के जिम्मेदार काबीना में मौजूद है। हुकूमत को सस्ती गंदम मुल्क से भेजकर महंगी गंदम दरामद करने की आदत पड़ चुकी है। ओके, कई दिनों से जो वफाकी वज़रा हैं या PTI के मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं और अपनी नाअहली का इल्ज़ाम जो है वो सिंध गवर्नमेंट पर लगा रहे हैं। इन्होंने जितनी गंदम थी उसको स्मगल कर दिया, अफगानिस्तान और दीगर जगहों पे चली गई और फिर इन्होंने जो खुद सस्ती करके एक्सपोर्ट की और अब महंगी गंदम जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। चीनी हो, गंदम हो, दवाइयाँ हो और बहुत सारी चीज़ों में ये इनकी नाअहली है और जब इनसे खुद इस तरह से लोग पूछते हैं सिंध पर उसकी जिम्मेदारी डाल देते हैं। लाहौर में सजे फेम फ्रेंड्स कप में फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। जल्लो FC ने अली असगर यूनाइटेड को हराकर अगले मरहले में जगह बना ली। क्लब के ज़ेर तमाम मॉडल टाउन में लाहौर में फेम फ्रेंड्स कप 2020 का मेला उरूज पर है। इवेंट में लाहौर की 60 से ज़्यादा टीमें शरीक हैं। गुज़िश्ता रोज़ खेले गए मैच में जल्लो पार्क फुटबॉल क्लब ने अली असगर यूनाइटेड को 4-0 से शिकस्त देकर इवेंट की टॉप 16 टीमों में जगह बनाई। सैफ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट गुलाम सरवर टेरी, चेयरमैन पाकिस्तान वेटरन फुटबॉल एसोसिएशन मियां अब्बास और चेयरमैन फेम फ्रेंड्स कप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ज़िया आरिफ डोगर ने इवेंट के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। लाहौर में हमारा ये इवेंट चल रहा है, 62 टीम जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और माशाल्लाह से पूरा लाहौर इसको एंजॉय कर रहा है। ये एक मेला लगा हुआ है जिसमें कि तमाम फुटबॉल के जो प्लेयर्स हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, उनको एक बेहतरीन गेम डेली देखने को मिलती है। फीफा कवानीन के मुताबिक रेफरीज पैनल के फैसले इवेंट के मयार में इजाफा कर रहे हैं, जबकि टीमों की हौसला अफजाई के लिए रखे गए इनामात से इवेंट की रौनक को 4 चांद लग गए हैं। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।